हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास एनसीईआरटी क्लास 1 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़। जोड़ हमें इसमें जोड़ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हमें देखिए, ये एक अधिक हमसे बोला, जो अधिक हो जाता है। देखिए, चलिए कहानी पढ़ते हैं। ये हमें पोयम के साथ दिया हुआ है, तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं। एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया, हो गए अब दो। देखिए इसमें बोला है कि एक हरा तोता नाच रहा था, एक तोता और आ गया, तो 2 तोते हो गए। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दो छोटे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया, हो गए अब 3। इसमें बोला गया कि तोते थे दो तोते थे, एक तोता और आ गया, तो हो गए 3 तोते। तो अब देखिए, ये 3 छोटे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया, हो गया 4। इसमें हमें बोला है कि 3 तोते उड़ने को तैयार थे, एक तोता और आ गया, तो 4 तोते हो गए। अब देखते हैं इसमें। 4 छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया, हो गया 5। इसमें बोला है कि 4 तोते नाच दिखा रहे थे, उसमें एक तोता और आ गया, अब हो गए 5। हम ये हमें जैसे हमें एक पोयम के कहानी के साथ हमें एक अधिक करते हुए सिखाया है हमें। जैसे इसमें था, एक हरा तोता था, एक और आगे, हो गया 2। फिर दो तोता थे, फिर एक और आगे, हो गए 3। फिर 3 तोते थे, एक और आ गया, हो गए 4। और 4 थे, फिर एक और आ गया, 5 हो गया। तो हमें इसमें एक एक जोड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर। कुल मिलाकर कितने हैं? देखिए, जैसे इसमें हमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि देखिए, ये 2 गायें हैं, एक ये और एक ये, और ये एक गाय और एक गाय होती है 3 गाय। देखिए, जैसे 1 2 3 गाय, ये हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, और एक ये भी उदाहरण दिया हुआ है। हमें ये 2 क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 1 2 3 बच्चे हैं, और एक दो दो बच्चे होते हैं 5 बच्चे। देखिए, 1 2 3 4 5। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें चलिए करते हैं, देखते हैं कितने फूल हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 फूल लिख देते हैं। यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 फूल हैं। फिर हम जोड़ का निशान लगा देते हैं। देखिए, और ये देखिए, 1 2 फूल हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसमें देखिए, 2 फूल, एक और एक, 2 फूल हो गए। अब इन्हें जोड़ते हैं, देखते हैं कितने हुए। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, इसमें 5 फूल और 2 फूल होते हैं 7 फूल। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें हमें देखिए 1 2 3 4 चिड़िया ये दी हुई हैं, तो यहाँ पर हम 4 चिड़िया लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 चिड़िया दिया हुआ है। फिर हमें यहाँ जोड़ का निशान लगा देते हैं। अब देखते हैं, ये 1 2 चिड़िया ये रहे, तो 2 चिड़िया यहाँ पर लिख देते हैं। 2 चिड़िया अब होते हैं कितने, तो चलिए देखते हैं कितने होते हैं। एक, ये 2 चिड़िया, अब देखते हैं कितना होता है। देखिए, ये 1 2 3 4, 4 ये हैं, और एक 5, और एक 6। तो यहाँ पर होती है 4 चिड़िया, और 2 चिड़िया होती है 6 चिड़िया। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, और यहाँ पर 6 चिड़िया होती है। अब ये पूरा हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। कुल मिलाकर कितने, जैसे हमें पिछले पेज में दिया था, वैसा इसमें भी दिया है, तो चलिए इसे भी करते हैं। देखिए, ये 1
एक शर्ट, दो शर्ट, तीन शर्ट, चार शर्ट, पांच शर्ट और छह शर्ट। तो यहाँ पर छह लिखा है और एक शर्ट, दो शर्ट, यहाँ दो शर्ट लिखा है। अब देखिए कितने होते हैं, कुल मिलाकर कितने होते हैं। देखिए ये एक शर्ट, दो शर्ट, तीन शर्ट, चार शर्ट, पांच शर्ट, छह शर्ट, सात शर्ट, आठ शर्ट। ये हमें एक उदाहरण दिया हुआ है। अभी हमें ये क्वेश्चंस करने हैं तो चलिए करते हैं। देखिए एक ये एक टमाटर, दो टमाटर, तीन टमाटर, चार टमाटर, ये पांच टमाटर हमें दिया हुआ है। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक, दो, तीन, चार और एक पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। फिर यहाँ हम जोड़ का निशान लगा देते हैं और देखिए यहाँ पर एक भी टमाटर नहीं है, तो हम यहाँ पर एक भी नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं कितना हुआ। यहाँ पर हम शून्य लिख देते हैं क्योंकि एक भी यहाँ पर टमाटर नहीं है। तो देखते हैं इसमें कितने हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच टमाटर हो गए, जो कि हमें यहाँ आकृति में हमें दिखा गया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ पर हम शून्य लिख देते हैं और ये होते हैं पांच टमाटर। अब ये क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए इसमें एक चींटी, दो चींटी, तीन चींटी और ये चार चींटी है। तो यहाँ पर हम चार लिख देते हैं। देखिए एक, दो, तीन, चार। फिर हम यहाँ जोड़ का निशान लगा देते हैं। अब देखते हैं इसमें कितनी है। एक, दो चींटी इसमें है तो यहाँ पर दो लिख देते हैं। अब देखिए दो यहाँ, दो चींटी लिखते हैं तो दो हम लाइन खींच देते हैं ऐसे। अब देखते हैं कुल कितनी होती है। तो देखिए ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः होता है तो यहाँ पर हम छः लिख देते हैं। और यहाँ पर भी देखिए जैसे दिया हुआ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ पर हम छः लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है हमें दो किताब है, एक और दो किताब। तो यहाँ पर हम दो लाइन खींचते हैं। एक, एक, दो। फिर यहाँ हम जोड़ का निशान लगाते हैं। देखते हैं इसमें एक भी किताब नहीं है, यहाँ पर हम दो लिख देते हैं। यहाँ पर एक भी किताब नहीं है तो हम जैसा इसमें हमने किया था, यहाँ पर शून्य लिखा था, वैसा यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी शून्य। अब देखते हैं कितने होते हैं। देखिए ये एक, दो, ये दो हो गया, दो किताब हो गई। तो यहाँ पे देखिए एक, दो किताब दिया हुआ है तो यहाँ पर हम दो किताब लिख देते हैं, दो लिख देते हैं। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। कुल मिलाकर कितने, इसमें हमें हमें यही पूछा जो हमने दो पेज में किया था, जो पिछले पेज में किया है वही इसमें भी है। तो चलिए इसे भी करते हैं। देखिए हमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक, दो, तीन, चार, चार फूल और फिर जोड़ एक, दो, तीन फूल तो होते हैं सात फूल। देखिए ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात फूल हमें ये दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ। अब इसे हम करेंगे तो चलिए करते हैं। देखिए ये एक, दो, तीन, चार, चार पिल्ले हैं तो यहाँ पर हम चार डंडे खींचते हैं। एक, एक, दो, तीन, चार। फिर हम यहाँ जोड़ का निशान लगाते हैं। देखते हैं इसमें कितने पिल्ले हैं। एक ये और ये दो पिल्ले हैं तो यहाँ पर हम दो लिखते हैं और यहाँ पर भी दो डंडे खींचते हैं। आप देखते हैं कुल कितने होते हैं। देखिए ये एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, चार और एक पाँच, एक छः। हम ये कुल मिलाकर होते हैं चार पिल्ले और दो पिल्ले होते हैं, कुल मिलाकर छः। तो यहाँ पर हम छः लिखते हैं और ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। यहाँ पर हम छः लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हाथ में देखिए कितने कितने कंचे हैं। एक, दो, तीन, चार कंचे हैं। चार कंचे हैं तो यहाँ हम चार लाइन खींचते हैं। एक, दो, तीन, चार। फिर जोड़ का निशान लगाते हैं। देखिए इसमें कितने कंचे हैं। एक, दो, तीन, चार कंचे इसमें भी हैं।
4 कंचे इसमें भी है, 4 लाइन यहाँ भी खींचते हैं, 1 2 3 4। अब देखते हैं कितना होता है कि 4 कंचे और 4 कंचे कितने होते हैं। तो देखते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं, कुल मिलाकर 8 कंचे होते हैं। तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। ये देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंचे होते हैं। तो ये समझ में है। अब ये जोड़ हमें समझ में आ गया। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। जोड़, देखिए जैसे हमें इसमें उदाहरण दिया है, 2 है तो 2 बिंदी लगा है, और ये 3 है तो 3 बिंदी लगा हुआ है, और 2 बिंदी 1 2 3 4 5, ये 2 बिंदी और 3 बिंदी मिलाकर होती है 5 बिंदी। अब ये इसमें भी ऐसा ही दिया है, जैसे ये ऐसा जोड़ दिया हुआ है, इसे ऊपर कर दिया, यहाँ पर इसे नीचे कर दिया है। अब ये हमें उदाहरण दिया होता है, अब इसे हमें करना है। चलिए करते हैं। देखिए देखिए ये 4 है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4, फिर जोड़ का निशान लगाते हैं। ये देखिए 2 है, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 1 2। अब देखते हैं ये मिलाकर कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5 और 6, कुल मिलाकर होता है 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसे देखते हैं, जैसा ये था वैसा ये भी है। जैसे इसमें 4 ऊपर हो गया है, जैसा ये है वैसा ये है। जैसे देखिए इसमें 2 ऐसा लिखा है, फिर इसमें ऊपर नीचे कर दिया है, इसमें सामने लिखा ऊपर, इसमें ऊपर नीचे कर दिया है। वैसा इसमें भी किया है। तो देखिए ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 2 1 2 होते हैं 6। तो यहाँ पर 6 भर देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 5 और 1, हमें 5 और 1 पूछा है कितने होते हैं कुल। तो चलिए देखते हैं। 5 और 1, 1 2 3 4 5, फिर जोड़ का निशान लगा देते हैं, और ये 1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं कितना होता है। देखिए ये 1 2 3 4 5 ये है, और ये 6 हो गए। तो यहाँ पर 6 हो गया। और देखिए यहाँ पर भी 6 लिख देते हैं। जैसा ये था वैसा ये, जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ये भी है। तो देखिए ये 5 ऊपर है, 1 2 3 4 5, और ये 6, तो यहाँ पर भी 6 लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 और 6 हमसे पूछा है, 3 और 6 कितने होते हैं। चलिए बताते हैं 3 और 6 कितने होते हैं। देखिए ये 1 2 3 4, 3 हम 4 3 बोला है, फिर हम यहाँ जोड़ का निशान लगा देते हैं। फिर हमसे बोला है 6, तो यहाँ हम 6 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 6। तो देखते हैं ये कितना हुआ कुल मिलाकर। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिलाकर होता है 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी हम 9 लिख देते हैं। जैसे ये 3 ऊपर है, ये रहा 1 2 3, और ये 6 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर होता है 9। तो यहाँ पर भी हम 9 लिख देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला है 7 और 0, इसमें हमें 7 और 0 को जोड़कर बताना है कितना होता है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 का तो कोई मान नहीं होता है। चलिए
अब ये देखते हैं कितना हुआ। जीरो का तो कोई वो होता नहीं, जीरो में जितना जोड़ेगा उतना ही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुआ, तो 7 यहाँ लिख देते हैं। और ये जैसा ये क्वेश्चन ये था वैसा ये भी है, तो इसे यहाँ पर भी हम 7 लिख देते हैं। और अब ये देखते हैं, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये भी है। चलिए इसे भी करते हैं। चलिए देखते हैं, ये 9 है, जीरो का तो कोई मान नहीं होता है, ये 9 है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 1 9। देखते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ, तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। जैसा हमने ये क्वेश्चन किया है वैसा ये भी होगा, तो यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं। बस इसमें ये हो गया है, ये आमने सामने लिख दिया है और ये ऊपर नीचे कर दिया है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। जोड़, जो अभी हमने पिछले पेज में किया वैसा इसमें भी जोड़ करना है। चलिए करते हैं। देखिए ये हमें उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 गुब्बारे इसके पास है और 1 2 गुब्बारे इसके पास है, होते हैं 5 गुब्बारे। और इसमें देखिए 1 2 3 गुब्बारे इसके पास है, इसके पास एक भी गुब्बारा नहीं है, तो होते हैं 3 गुब्बारे, 1 2 3। ऐसा अब हमें इसमें भी करना है। चलिए करते हैं। देखिए इसके पास एक भी गुब्बारा नहीं है और इसके पास 1 2 गुब्बारा, तो होते हैं कुल कितने गुब्बारे होते हैं। देखिए ये 2 गुब्बारे है, उसके पास एक भी नहीं है, तो 2 ही गुब्बारा होगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब इसमें देखते हैं। देखिए इसमें इसके पास 1 2 3 4 गुब्बारे इसके पास है और इसके पास एक भी गुब्बारा नहीं है, तो हमें बताना है 4 गुब्बारे हैं इसके पास और इसके पास है, तो जोड़कर कितना हुआ। चलिए देखते हैं, 4 गुब्बारे और एक भी गुब्बारा नहीं, तो 1 2 3 4 गुब्बारा ही होगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 4। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 गुब्बारे ही हैं। अब इसमें इसे देखते हैं। चलिए इसमें हमें ऐसा ही दिखाया गया जैसे इसके पास 1 2 3 4 5 गुब्बारे इसके पास है और इसके पास एक भी गुब्बारे नहीं, तो कितने गुब्बारे होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 गुब्बारे ही होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 गुब्बारे हैं, उसके पास एक भी नहीं है, तो देखिए 1 2 3 4 5 गुब्बारे ही होंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। और ये देखते हैं इसे। देखिए इसके पास 1 2 3 गुब्बारे हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3 गुब्बारे इसके पास है, फिर यहाँ जोड़ का निशान लगा देते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 गुब्बारा इसके पास है, 4 गुब्बारा इसके पास है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4। अब देखते हैं कितने गुब्बारा हुआ। देखिए 1 2 3 ये और एक 4 एक 5 6 7, यहाँ पर 7 हुआ। और यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर लिख देते हैं। 3 गुब्बारा इसके पास था, 4 गुब्बारा इसके पास था, इसने 4 गुब्बारा इसको दे दिए, तो इसके पास हो गए 7 गुब्बारा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। जोड़, जैसा हमने पिछले पेज में किया वैसा यहाँ भी करना है। तो चलिए ये हमें एक उदाहरण दिया, जैसे 1 2 3, ये 3 अंगूर है, ये 1 2 3, फिर जोड़ किया है यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो यहाँ पर 7 लिखा है। ऐसा हमें ये से भी करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए ये कितने सेब है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। और देखिए
1 2 3 4, फिर जोड़ का निशान लगा देते हैं। देखिए ये कितने सेब है, 1 2 3 4 सेब ये भी है। तो यहाँ 4 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए कितने हुए, कुल मिलाकर कितने हुए, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। कुल मिलाकर 8 सेब हुए। अब इससे चलते हैं, इसे देखते हैं। देखिए ये 1 नींबू 2 3 4 5 नींबू हैं। तो यहाँ पर हम 5 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5, फिर जोड़ का निशान लगा देते हैं। देखिए ये कितने नींबू हैं, 1 2 नींबू, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 2 नींबू 1 और 2, देखते हैं कितना हुआ। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नींबू हो गए हैं। 7 नींबू होते हैं, 5 नींबू और 2 नींबू को मिलाकर होते हैं 7 नींबू, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं। देखिए इसे, चलिए इसे देखते हैं। देखिए ये 1 नारियल 2 नारियल 3 नारियल 4 नारियल 5 नारियल, ये 1 नारियल 2 नारियल 3 नारियल 4 नारियल 5 नारियल 6 नारियल है। ये हमें यहाँ पर, हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर जोड़ का निशान लगा देते हैं। देखते हैं इसमें कितने नारियल है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और यहाँ पर हम 3 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3। अब देखते हैं कुल कितने हुए हैं, चलिए देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9, ये होता है 6 नारियल और 3 नारियल होता है 9 नारियल, तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। जोड़िए और मिलाइए, इसमें जैसा हमने किया था पिछले पेज में वैसे ही जोड़ना है, फिर इससे मिलाना है। पहले देखिए 3 और 2, देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 1 2 3 प्लस जोड़ का निशान लगा देते हैं। फिर 1 2, देखते हैं कितने हुआ, 1 2 3 4 1 5 हुआ। तो देखिए 5 बिंदु से निशान लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। फिर इधर हमें दिया हुआ है, जैसे ये है, इसमें 3 आगे है, इसमें 2 आगे है, तो यहाँ पर हमें लगाना है। जैसे इसमें है, इसमें 2 आगे दिया है और 3 पीछे दिया है, ऐसे हमें ये भी क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए ये 4 है और ये 2 है, 1 2 3 4, फिर जोड़ 1 2 है। फिर देखते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 4 और 2 होते हैं 6। तो हमें देखते हैं इसमें 6 बिंदी किसमें, उससे हमें इसे मिलाना है। देखिए इसमें 1 2 3 4 बिंदी, तो ये होगा नहीं, हमसे पूछा है 6 बिंदी, 6 बिंदी वाला हमें ढूंढना है। इसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो होगा नहीं, ये 6 से ज्यादा हो रहा है ये। अब ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं होगा, ये भी 6 से ज्यादा है। और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 6 से ज्यादा, तो ये होगा नहीं। और देखते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम इसे मिला देते हैं। अब इसमें ढूंढते हैं इसका 2 आगे 4 पीछे, इसमें जैसा हमने जोड़ दिया हुआ, इससे भी जोड़कर हमें उसी से मिलाना है। चलिए इसे मिलाते हैं। देखिए 4 और 2 6 होते हैं, तो हमें इसमें ढूंढना है कि जैसे ये दिए हुए 2 और 3 5 होते हैं, तो इसमें हमें ढूंढना है और कितने को कितने से कितना और कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा। चलिए देखते हैं। चलिए 6 6, देखिए 3 और ये 3 है। देखिए 1 2 3, फिर जोड़ 1 2 3, ये होता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 होता है। और इसमें देखिए ये इससे है 8 और 0 को, 8 और 0 को हम एक में जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, उससे आगे तो होगा नहीं, 0 का कोई वो होता नहीं है। अब देखिए 3 और 6, 3 और 6, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं देखते हैं, चलिए 1 2 3, फिर जोड़ 1 2 3
4 5 6। देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो ये 6 से ज्यादा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। और ये देखिए 3 और 3 जोड़कर दिया होता है 6 होता है, तो इसे हम मिला देते हैं। अब ये अगला देखते हैं। देखिए इसमें 3 और 4 को हमें जोड़ना है। देखते कितने होता है। देखिए 1 2 3 प्लस जोड़ का निशान 1 2 3 4। अब देखते हैं ये कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। देखते हैं अब इसमें 7 बिंदी किस में है। देखिए 1 2 3 4 इसमें बिंदी, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 बिंदी है। 8 बिंदी है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 बिंदी, ये भी नहीं होगा। और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिंदी है, ये भी नहीं, 9 बिंदी है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बिंदी है, तो ये होगा 7 हो रहा है, तो ये होगा। अब हमें इसमें देखना है, इसमें 8 और इसे जोड़ कर देखना है 7 कौन सा आ रहा है, किसमें आ रहा है जोड़ने पर। देखिए चलिए करते हैं। देखिए ये तो हो गए। 8 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। अब इसे देखते हैं। 3 और 6 को हमने भी 3 और 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। 7 होगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। 7 ये भी नहीं होगा। अब इसे जोड़ते हैं 5 और 2 को। 1 2 3 4 5 फिर जोड़ 1 2। अब देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। 7 होता है, तो देखते हैं 7 किस में ये हो रहा है। और 7 हमें पूछा है, तो इससे हम इसे मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं। देखिए 8 और 0 है, इसमें हमें 8 और 0 के देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 0 का तो कोई है नहीं, 0 है, 0 ही रहेगा। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमें 8 बिंदु वाला ढूंढना है। देखिए 1 2 3 4 बिंदु, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु है, ये होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें हमें जोड़ देखते हैं। 8 किसे जोड़ने पर आता है, किसे और किसे जोड़ने पर आता है इसमें। देखिए जी 0 और 8, 8 और 0 को अभी हमने देखा था। अभी जब हमने देखा कि 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, तो ये हो जाएगा। इससे हम इसे मिला देते हैं। अब बचा 1 2 3 बचा, ये 1 2 3 ये बचा। अब इसे भी देखते हैं। 6 और 3 को हमें जोड़ना है, कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर जोड़ 1 2 3। देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है 9। देखते हैं 9 बिंदी किस में है। देखिए 1 2 3 4 बिंदी इसमें, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 बिंदी है, ये भी नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदी है, और ये इसमें हमें इसे जोड़ने पर 9 बिंदी आ रहे हैं, 9 आ रहा है, तो इसे हम 9 से ये मिला देते हैं। अब इससे हम देखते हैं कौन सा आएगा 9 जोड़ने पर, दो संख्या को जोड़ने पर कौन आएगा 9। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3 4 5 6 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, तो यहाँ पर 9 ये होता है, तो इसे हम मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं। अब इसे देखते हैं। देखिए 2 और 1 को जोड़ना है। देखिए 1 2 फिर जोड़ 1। देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 होता है। अब इसमें हमें देखना है 3 बिंदियां किसमें। देखिए 1 2 3, ये 4 बिंदी, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 बिंदी, तो इससे मिला देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन होगा। इसे इसे और इसे जोड़ने पर
कौन संख्या है, कौन होगा, 3 आएगा या नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसे हम जोड़ते हैं, पहले 1 और 2, 1 फिर प्लस जोड़ 1 और 1, ये देखिए 1 और 1 2 3, ये होता है 3। हमें इसमें 3 बिंदु में था, 3 बिंदु हमसे पूछे थे, जो इसमें जोड़ने पर 3 बिंदु प्राप्त हो उसे हम इसे जोड़ दे, निशान लगाते हैं, इसे मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं। देखिए ये 1 फिर 3 है, 1 फिर जोड़ 1 2 3, देखना है कितना होता है। देखिए ये 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये होता है 4। तो इसमें देखते हैं 4 बिंदु किसमें है। देखिए 1 2 3 4 बिंदु ये रही। अब देखते हैं इसमें ये बच्चा 3 और 4, 3 और 1 होता है 4, तो इससे हम मिला देते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। इसमें भी जोड़िए, जैसे हमने पिछले पेज में किया वैसा इसमें भी जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 2 और 7 को हमें जोड़ना है, बताना है कितना होता है, 2 और 7 कितना होता है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 1 2 फिर जोड़ 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब इसमें इसे देखते हैं कितना होता है। 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे जोड़ने पर हमें 8 आता है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अभी अगला देखते हैं। देखिए इसमें 4 और हमें 0, 4 और 0 को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए अभी 1 2 3 4, 0 का तो कोई 0 है तो उसका 0 ही रहेगा। हम देखते हैं 4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 ही होगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं कितना होता है। देखिए 2 और 2 को जोड़ते हैं। 1 1 2 फिर जोड़ 1 2, देखते हैं कितना होता है। देखिए ये 1 2 3 4, ये होता है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब उसमें देखते हैं। अब इसमें देखते हैं 1 और 3 को हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 1 फिर जोड़ 1 2 3, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4, ये होता है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब देखते हैं इसमें 4 और हमें 1 को जोड़ना है, 4 और 1 को जोड़कर बताना है कितना होता है। चलिए जोड़ते हैं। 4 और 1 1 2 3 4, फिर जोड़ 1, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 1 5, तो यहाँ पर हम 5 आता है। 4 और 1 को जोड़ने पर 5 आता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब इसमें 0 और 2 को हमें जोड़ना है, 0 और 2 को जोड़ना है। देखिए अब अगला देखते हैं। देखिए 3 और 4 को हमें जोड़कर बताना है कितना होता है। ये देखते हैं। 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3 4, देखते हैं। अब 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। अब ये ऐसा करते हैं। चलिए
देखिए 3 और 6 को हमें इसमें जोड़कर बताना है कितना होता है। चलिए देखते हैं 3 और 6 को कितना होता है। 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3 4 5 6। देखते हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। अब इसमें हमें 5 और 2 को जोड़कर बताना है कितना होता है। चलिए जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 फिर जोड़ 1 2, देखते हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है 7। 5 और 2 को जोड़ने पर हमें मिलता है, प्राप्त होता है 7। तो चलिए देखते हैं, 7 लिख देते हैं। अब इससे करते हैं। 3 और 3 कितना होता है। चलिए देखते हैं 3 और 3 कितना होता है। 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3, देखते हैं ये कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये होता है 6। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। अब इसे जोड़ते हैं। देखिए 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, हमने पिछले पेज में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। अब ये हमें 3 और 6 को जोड़कर बताना है कितना होता है। चलिए जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 फिर जोड़ 1 2 3, देखते हैं ये कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमें 3 और 6 को जोड़ेंगे जब, तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 9 प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पर 9 लिखते हैं। अब इसे हमें 7 और 1 और 7 को जोड़ना है, देखते हैं कितना होता है। 1 1 जोड़ 1 2 3 4 5 6 7, देखते हैं ये कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें 8 आएगा। 1 और 7 को जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। अब ये इसे देखते हैं, 2 और 3 को जोड़ते हैं। चलिए 1 2 जोड़ 2 और 1 2 3 4 5, 2 और 3 को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब देखिए 5 और 0 को जोड़ने पर कितना आता है। देखिए इसमें जैसे ये था 0 और 8 को जोड़ा था तो 8 ही आया था। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 0 है तो उसका कोई है नहीं, कुछ है नहीं। तो यहाँ पर 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब इसे 3 और 4 को जोड़ते हैं। 1 2 3 4 जोड़ 1 2 3, देखते हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है 7। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। 3 और 4 को जोड़ने पर हमें मिलता है 7। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। इसमें हमें बताना है कि जो इसे इसमें लिखना है, फिर जोड़कर इससे देखते हैं कितने 5 आएगा। हमें ऐसा जोड़ना, इसमें ऐसी संख्या लिखनी है कि दोनों को जोड़ने पर, आपस में मिलाने पर 5 हो। चलिए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर हम इसमें 2 लिखें और इसमें 3, तो देखते हैं ये कितना होता है। देखिए ये 1 2 फिर जोड़ 1 2 3, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5, ये होता है 5। तो हमने छोटी हुई संख्या लिख दी। अब इसमें लिखना है। देखिए इसमें हमें इसमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जो दोनों को आपस में मिलाने पर 7 मिले। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 1 2, यहाँ पर हम अगर 3 लेते हैं और
यहाँ पर 4 लेते हैं। चलिए देखते हैं 3 और 4 को देखते हैं, आपस में मिलाते हैं तो देखते हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3 4, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 और 4 को हमें जोड़ने पर 7 मिलता है। तो यहाँ पर भी हमने छोटी संख्या लिख दी। अब यहाँ पर लिखना है। देखिए इसमें हमें दोनों संख्या को ऐसे लिखना है जिसे जोड़ने पर 4 मिले। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। देखते हैं कितना होता है। 1 फिर जोड़ 1 2 3, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4, ये हमें 1 और 3 को जोड़ने पर हमें 4 मिलता है। तो ये हमने भर दिया। अब इसे देखते हैं। इसमें हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो दोनों को आपस में मिलाने पर 8 प्राप्त हो। इसमें देखते हैं। यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं और यहाँ पर हम 5 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 4 लेंगे तो यहाँ पर हमें 7 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर देखते हैं। 1 2 3 फिर जोड़ 1 2 3 4 5, देखते हैं ये कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें यहाँ पर हम 8 हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर भी लिख दे। अब यहाँ पर हमें लिखना है। देखिए अगर हम यहाँ पर हाँ? इतना होमवर्क इसका ये इतना आप लोग करेंगे। इसका हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे कैसे, जैसा ये हमने किया था वैसा भी इसमें जोड़कर करना है। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।